Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Thursday, 4th June 2020 and द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आज जो वर्ड्स हम डिस्कस करने वो वाले हैं वो आर्टिकल ओमनियस सिग्नल से लिए गए हैं। तो इससे हमने आज वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और अब हम आगे चल के उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल है किससे रिलेटेड। ये आर्टिकल है हमारी इकॉनमी से रिलेटेड। इसमें बताया गया है कि इंडिया में जो लॉकडाउन चल रहा है, अगर हम इसके फुल इम्पैक्ट का वेट करें तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो कैसी होती जा रही है, वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जो इंडिया की इकॉनमी है वो दिन पर दिन कैसी बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी जो कंडीशन है वो सीवियर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो पूरे मतलब कि पूरा हमारा इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल है। आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं यहाँ से और इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। अब हम उनको आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ फर्स्ट वर्ड है ओमनियस। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? अपशगुन। जैसा कि हमने आर्टिकल की हेडिंग देखी थी, ओमनियस सिग्नल्स। ओमनियस सिग्नल्स का मतलब हो जाता है कि मतलब कि आगे चलकर बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है, कि मतलब कि अपशगुन सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, खराब सिग्नल्स मिल रहे हैं। क्या कि जो हमारी इकॉनमी है वो आगे चल के कैसी हो रही है? खराब हो रही है। तो ओमनियस का ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या है? अपशगुन। इसका मीनिंग क्या है? suggesting that something unpleasant is likely to happen, threatening or inauspicious। मतलब कि आगे चल के कोई खतरनाक या inauspicious चीज होने वाली है। इसके सिनोनिम्स क्या है? sinister, menacing and foreboding। sinister का मतलब क्या होता है? भयावह। मतलब कि कोई ऐसा खतरनाक इंप्रेशन देना जिससे कि चीज़ों के यहाँ मतलब कि ऐसा सोचना, ऐसा इंप्रेशन देना कि आगे चल के बहुत ही हार्मफुल चीज़ होने वाली है। मेनेंसिंग का मतलब क्या होता है? खतरनाक। और फॉरबॉडिंग का मतलब क्या होता है? पूर्वाभास। मतलब कि हमें पहले से ही एक अनुमान सा लग गया है, हमें इंट्यूशंस आ गए हैं कि आगे चल के कुछ खराब होने वाला है। तो फॉरबॉडिंग का मतलब होता है पूर्वाभास। इसके एंटोनिम्स क्या है? ऑस्पिशियस एंड होपफुल। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शगुन। मतलब कि कोई अच्छा चीज होने वाला है, कोई अच्छी चीज आगे चलकर होने वाली है। होपफुल का मतलब होता है आशावान। मतलब कि आप होपफुल ही रहिए, आप होप रखिए, आगे चलकर जो भी होगा वो अच्छा होगा। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। देयर वॉज एन ओमनियस साइलेंस व्हेन आई आस्क्ड वेदर माई कॉन्ट्रैक्ट वॉज गोइंग टू बी रिन्यूड। मतलब कि मैंने जब ये पूछा कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे रिन्यूड होगा या नहीं, तो वहां पे एक बहुत ही ऐसा मतलब कि खतरनाक अपशगुन सा साइलेंस था। मतलब कि जो हम मुझे ये बता रहा था कुछ अनप्लीजेंट, मतलब कि कुछ खराब मेरे साथ होने वाला है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रो प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए, प्रोग्नोस्टिकेट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? पूर्व संकेत करना। मीनिंग देखते हैं हम इसका। To give a judgment about what is likely to happen in the future, especially in connection with a particular situation। मतलब कि एक जजमेंट देना कि मतलब और एक ऐसा विचार देना कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं कि हाँ आगे चल के कुछ ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसा जजमेंट देना कि आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला है, फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब कि पूर्व संकेत देना। प्रोगे इसके सिनोनिम्स क्या है? प्रिडिक्ट, फोरटेल, पोर्टेंट। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगा लेना, ऐसा प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्ट करना कि हाँ आगे चल के ऐसा होगा। फोरटेल का मतलब होता है पहले से कह देना, मतलब कि पहले से ही किसी भी चीज को बता देना। और पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? संकेत मिलना। मतलब कि हमें कुछ संकेत मिले हैं, साइन ऐसे मिले हैं जिसके मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि आगे चल के ऐसा कुछ होगा। एंटोनिम्स क्या है इसके? इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना। जैसे कि हमें साइन मिले तो हमने उनको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अब हम ये आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे चल के क्या होने वाला है। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही इज इन अ गुड पोजिशन टू प्रोग्नोस्टिकेट ऑन द फ्यूचर ऑफ कॉमन्स। मतलब कि वो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन पर है कि वो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके पूर्व संकेत, मतलब उसको पहले से ही बता सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैड्रिन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है उच्च अधिकारी, मतलब कि कोई बहुत ही मतलब कि हाई पोजीशन पर हो। इसका मीनिंग क्या है? अ पावरफुल ऑफिशियल और सीनियर ब्यूरोक्रेट। मतलब कि कोई पावरफुल ऑफिशियल हो और कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हो तो उसे हम कहते हैं मैड्रिन। और इसका जो सेकंड मीनिंग है वो क्या है? अ चाइनीज लैंग्वेज दैट इज
that is the official language of China and Taiwan and an official language of Singapore। मतलब कि चाइना की और ताइवान की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं मैड्रिन। तो इसके दो वर्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं। क्या क्या मीनिंग निकल के आया? सीनियर ब्यूरोक्रेट और चाइनीज की और ताइवान की एक ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम मैड्रिन कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, फंक्शनरी, पब्लिक सर्वेंट। ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या हो जाता है? सिविल सर्वेंट, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। फंक्शनरी मतलब कि जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, ये सारे जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स, जो पब्लिक की सेवा करते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए। तो ये सारे क्या हो गए? उच्च अधिकारी। ये इसके मैड्रिन के सारे सिनोनिम्स हो गए। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। It often seems that true power lies with the civil service madrins rather than MPs and cabinets। कि ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि जो असली पावर होती है वो किस में होती है? सिविल सर्विस मैड्रिन्स, जो सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, रेदर देन एमपीज एंड कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब कि जो एमपीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होती जितनी कि सिविल सर्विस मैड्रिन्स है। क्योंकि यही जो होते हैं सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं? उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो वो चाहें तो इनको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, और ये चाहें जो एमपी सिविल सर्वेंट्स हैं वो चाहें तो इनको गलत भी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बॉटम आउट। इसका मतलब क्या होता है? निम्नतम बिंदु पर पहुंचना। मतलब कि हमारी जो सिचुएशन हो रही है वो कैसी हो रही है? बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही हो। इसका मीनिंग देखते हैं हम। To reach the lowest point in a continuously changing situation or to be about to improve। या तो आपकी सिचुएशन कैसी होती जा रही है? दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है, वर्स्ट होती जा रही हो, या फिर आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। तो इसका जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट दोनों का, वो क्या है? बॉटम आउट। इसके सिनोनिम्स क्या है? हिट बॉटम, लो पॉइंट, टच द बॉटम। हिट बॉटम का मतलब कि आपने सबसे मतलब कि जो नीची चीज है उसको क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं, उसको आपने पकड़ लिया है। लो पॉइंट का मतलब कि जो आपकी जो पॉइंट्स हैं वो कैसे होते जा रहे हैं? दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और टच द बॉटम मतलब कि आपने जो है नीची मतलब कि चीजों की जो आपकी जो चीजें हैं वो कैसी होते जा रही हैं? घटती जा रही हैं। इसके एंटोनिम्स क्या है? एडवांस एंड रिकवरी। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब कि पहले से ही आप क्या कर रहे हैं? किसी पर्पस के लिए मूव फॉरवर्ड, किसी पर्पस के लिए आगे बढ़ना। रिकवरी का मतलब होता है चीज़ों को रिकवर करना। जैसे कि अभी हमारी सिचुएशन, हमारी इकॉनमी ये पेंडेमिक की वजह से कैसी होती जा रही है? बहुत ज़्यादा उसकी जो सिचुएशन है वो वर्स्ट होती जा रही है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर का मतलब चीज़ों को क्या करना? फिर से पहले जैसा करना। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं। इकोनॉमिक्स थिंक दैट द रिसेशन इज बॉटमिंग आउट। जो इकोनॉमिक्स है वो क्या सोच रहे हैं? जो रिसेशंस हैं, वो क्या हो रहा है? बॉटमिंग आउट, वो अपनी निम्नतम बिंदु पर पहुंच चुका है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेलाइस। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है बेचैनी। मीनिंग क्या है इसका? अ जर्न ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग इल और हैविंग नो एनर्जी और एन अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो कैसी हो रही है? डाउन हो रही है, और हम अच्छा फील नहीं करते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन कि हम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती हैं कि आगे चल के कुछ खराब होने वाला है। तो उसे हम कहते हैं मेलाइस, मतलब कि बेचैनी होना। इसका सिनोनिम्स क्या है? अनईजीनेस, पेन एंड अनरेस्ट। अनईजीनेस का मतलब होता है बेचैनी। पेन का मतलब क्या हो जाता है? दर्द। और अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति, मतलब कि हमारा जो मन है वो इधर उधर भाग रहा है, हमारे मन को शांति नहीं है। एंटोनिम्स क्या है इसके? ब्लिस, हैप्पीनेस एंड हेल्थ। ब्लिस का मतलब होता है आनंद, मतलब कि परफेक्ट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। और हेल्थ का मतलब होता है कि हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है वो एकदम ठीक है। तो हेल्थ मतलब कि चीजें कैसी हैं? अच्छी हैं। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। वी वर डिस्कसिंग द रूट्स ऑफ द करंट इकोनॉमिक मेलाइसिस। मतलब कि हम इस टाइम पे जो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो करंट इकोनॉमिक मेलाइसिस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो जो सिचुएशन है, मेलाइसिस मतलब कि सिचुएशन कैसी हो रही है? खराब हो रही है। तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है कम करना। मीनिंग क्या है इसका? टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, लॉ और टू सस्पेंड, एक्सटिंग्विश। मतलब कि
किसी भी चीज को कम कर देना, उसकी जो स्ट्रांगनेस है उसको क्या कर देना, बिकम लेस स्ट्रांग, मतलब कि जो जितना वो स्ट्रांग था उसको वो क्या कर दिया, अब कम कर दिया गया है। और किसी भी एक्शन को क्या कर देना, सस्पेंड कर देना। इसका सिनोनिम देखते हैं, लेसन, डिक्रीज एंड रिड्यूस। लेसन का मतलब होता है कम करना, किसी की जो लेंथ है उसको क्या करना, लेसन करना, मतलब कि घटाना। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, और रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना। एंटोनिम्स क्या है इसके, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, इनहेंस। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज करना, और इनहेंस का मतलब होता है कि चीजों में सुधार लाना। तो इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, द स्ट्रोम हैज स्टार्टेड टू अबेट। जो स्ट्रोम है अब वो कैसा हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मायर। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका मतलब क्या होता है, गंदा कर लेना। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि हम इसको एज अ नाउन कब यूज करेंगे। तो एज अ नाउन हम कब यूज करेंगे, अ ट्रैक और एरिया ऑफ वेट स्वैम्पी ग्राउंड बॉक मार्क्स। मतलब कि कोई एरिया है, हम किसी एरिया से जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कैसा है, स्वैम्पी है, वहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा गीला है, तो उस फॉर्म में हम ये यूज़ करेंगे क्या, मायर, एज अ नाउन। और वर्ब का फॉर्म हम एज अ वर्ब हम कब इससे यूज़ करेंगे, टू प्लंग एंड फिक्स इन मायर, कॉज एंड स्टिक फास्ट इन मायर। मतलब कि हम किसी गंदी चीज़ में फंस गए हों तो उस सिचुएशन में हम एज अ वर्ब इसे यूज़ करेंगे। इसका हम सिनोनिम देखते हैं, मग, ऊज, स्लाइम। मग का मतलब क्या होता है, गंदगी, मतलब कि डर्ट। ऊज का मतलब होता है कीचड़, OZZE का मतलब क्या होता है, ओज का मतलब होता है कीचड़, मतलब कि बहुत ही ज्यादा वहां पे कहीं पर भी कीचड़ है। और स्लाइम का मतलब भी क्या होता है कि चीजें कैसी वहां पे बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे बहुत ज्यादा डर्ट है, गंदगी फैली हुई है। एंटोनिम्स क्या है इसके, चैस्टिटी, क्लीननेस। चैस्टिटी का मतलब क्या होता है कि वहां पे चीजें कैसी हैं, एकदम साफ सुथरी हैं। और क्लीनेस का मतलब भी होता है साफ सुथरा। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, एट द टाइम एट द टाइम द कंट्री वॉज माइड इन द ग्रेट डिप्रेशन। कि मतलब एक टाइम ऐसा था, एट द टाइम जो कंट्री है वो कैसी हो रही है, दिन एक ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। मतलब कि उसकी सिचुएशन है वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही, गंदी होती जा रही है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और ये एक नाउन भी है। इसका मतलब क्या होता है, अति आवश्यक। मीनिंग क्या है इसका, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो जाती है तब हम उसे एज अ नाउन एज अ एडजेक्टिव यूज करेंगे। और एज अ नाउन कब करेंगे, समथिंग दैट डिमांड अटेंशन और एक्शन। मतलब कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब किसी भी चीज की जो डिमांड है, उसका जो अटेंशन है बहुत ही ज्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट नेसेसिटी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे हम इसे ऐसा एज अ नाउन यूज़ करेंगे। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, क्रूशियल एंड अर्जेंट। इसेंशियल का मतलब क्या हो जाता है कि जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी का मतलब कि चाहिए ही, मतलब कि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्रूशियल का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। और अर्जेंट का मतलब हो जाता है कि मतलब कि अर्जेंटली, मतलब कि एकदम बिना टाइम वेस्ट करे हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कि अर्जेंट। एंटोनिम्स क्या है इसके, माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस। माइनर का मतलब क्या होता है कि जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो, मतलब कि किसी भी चीज़ की जो इंपॉर्टेंस कम होती है उसे हम कहते हैं माइनर। अननेसेसरी मतलब कि किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, वो कैसी है, चीज़ कैसी है, अननेसेसरी, हमारे यूज़ की नहीं है। नीडलेस मतलब कि उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका सेंटेंस में हम यूज़ देखते हैं, इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट वी हेल्प डिफेंड फ्रेंडली नेशंस। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम जो हमारे हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं उनको डिफेंड करें। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिलाए। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है दोषारोपण करना। इसका मीनिंग देखते हैं हम, टू शो समथिंग टू बी फॉल्स और टू हाइड समथिंग सच एज एन इमोशन। मतलब कि किसी भी इमोशन को हाइड करना या फिर किसी पर गलत इल्जाम लगाना। इसके सिनोनिम्स क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट, निगेट, गार्बेल। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या होता है, खंडन करना, मतलब किसी भी चीज का खंडन करना, उसे मना करना। निगेट का मतलब क्या होता है, इनकार करना, नकारना। और गार्बेल का मतलब क्या होता है, तोड़ना, मरोड़ना, मतलब किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के किसी के सामने प्रेजेंट करना और उसे गलत साबित करना। इसके एंटोनिम्स क्या है, एटेस्ट,
शो, अटेस्ट का मतलब क्या होता है, गवाही देना, सही करना। मतलब कि अगर किसी ने आपको गलत झूठा इल्जाम लगाया आपके ऊपर कि आपने ऐसा काम किया है, आपने चोरी की है, तो बट रियलिटी आपने ऐसा नहीं किया है, तो कोई आपका ऐसा सामने आपका कोई पर्सन होगा, अटेस्ट होगा, जो आपको ये बताएगा, जो आपके साथ गवाही देगा कि नहीं आपने ऐसा काम नहीं किया, तो वो हो जाता है अटेस्ट, जो गवाही देता है, मतलब कि चीज़ों को सही करता है। और शो का मतलब होता है चीज़ों को सामने दिखाना। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं, हर काम फेस बिलाइड द टेरर शी वॉज फीलिंग। उसका जो काम फेस था वो कैसा कर रहा था, बिलाइड कर रहा था, जो उसके अंदर टेरर की फीलिंग थी, बट उसको सामने वो दिखा रहा था कि उसका जो वो चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा शांत है, बट वो अंदर से अंदर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिक्नेंट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है सख्त। मीनिंग क्या है इसका, रिग्रेसली बाइंडिंग और एक्सट्रैक्टिंग, स्ट्रिक्ट, सीवियर। मतलब कि चीजें कैसी हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं, सीवियर हैं। इसका सिनोनिम्स देखते हैं हम, स्ट्रिक्ट, रिग्रेस एंड सीवियर। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सख्त। रिग्रेस का मतलब होता है कठिन, मतलब कि बहुत ज्यादा खराब हो, कठिन हो, दृढ़ हो। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। एंटोनिम्स क्या है इसके, लीनियंट, फ्लेक्सिबल। लीनियंट का मतलब होता है उदार, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि चीजें मतलब कि कैसी हैं, फ्लेक्सिबल हैं, उनको हम आसानी से सही कर सकते हैं। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, वी नीड टू इंट्रोड्यूस मोर स्ट्रिक्नेंट सिक्योरिटी मेजर्स सच एज आइडेंटिटी कार्ड। हमें ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा जो सख्त जो सिक्योरिटी है, उन चीज़ों को, सख्त सिक्योरिटी को क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाइट द बुलेट। मतलब कि मजबूरी में किसी भी चीज़ को स्वीकार करना। मीनिंग क्या है इसका, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, और टू बी ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कि अपने आप को ये कहना कि इस सिचुएशन को कैसे करो, अपने आप को फोर्स करना कि जो अनप्लीजेंट थिंग है उसको आप क्या करो, उस चीज को करो, या फिर जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको क्या करो, हैंडल करो। इसके सिनोनिम्स क्या है, ईट डस्ट, ग्रीन एंड बियर इट। ईट डस्ट का मतलब होता है धूल चाटो, और ग्रीन एंड बियर इट का मतलब मुस्कुराकर उस चीज को सहन करते जाओ। इसका एंटोनिम्स क्या है, अवॉइड, एस्केप, लीव एंड शन। सॉरी, यहाँ पे कोमास आएंगे। अवॉइड, एस्केप, लीव एंड शन। अवॉइड का मतलब क्या होता है, उस चीज को अवॉइड करो, उससे बचो। स्केप का मतलब होता है उसको छोड़कर चले जाओ। लीव का मतलब होता है छोड़ना, और शन का मतलब होता है हट जाना, मतलब कि उसको छोड़कर चले जाना। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई जस्ट हेव टू बाइट द बुलेट। मतलब कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मजबूरी में वहां पे जाना पड़ता है। सो बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको जरूर बनाने हैं, और इन वर्ड्स को आपको यूज भी करना है अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में, जिससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग है और स्पीकिंग क्या होगी, इंप्रूव होगी, इनहेंस होगी। अब आप आर्टिकल को रीड करेंगे तो आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई अदर क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइडेड है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसका आपको पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।